करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करके आने बोला था ना। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। कोई मेथड मेंशन किया है क्या? नहीं। तो जब हम लोगों को मेथड मेंशन नहीं होता है तो हमारे पास क्या है बेटा? चॉइस है। आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो। एडजॉइंट से करना है, एडजॉइंट से करो। मैंने आपको करके लाने बोला था, किससे? एडजॉइंट से। आया चारों का आंसर? एक बार ज़रा हम लोग आंसर को कंफर्म करेंगे, फिर यही 4 क्वेश्चन मैं आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कराता हूँ। समझ में आ रहा अच्छे से? क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा था कि आप रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कर पाओगे। उस दिन 2 क्वेश्चन दे के देख लिया था ना, नतीजा क्या निकला था। इसलिए मैंने रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं दिया, ठीक है? वो मैं करके दिखाता हूँ। आप एडजॉइंट से करके लाए रहेंगे, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन कन्फर्म करेंगे। हाँ, 1 2 ये क्या है, 1 2 2 -1, यही है क्वेश्चन। तो उसका जो आंसर है वो है ए इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 नहीं +1/5 +1/5 +2/5 +2/5 -1/5। करेक्ट है सबका? यही सबका यही आया। इधर ही बैठा, इधर ही बैठा। एक बार फिर बोलो, +1/5 रो बाय रो जाओ, कॉलम कॉलम मत जाओ, रो बाय रो जाओ। +1/5 +2/5 +2/5 -1/5। करेक्ट है। अभी हम लोग इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करके देखेंगे सेम आंसर आ रहा है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कंफर्म करो। 2 - 3 -1 2, यही क्वेश्चन है। द आंसर शुड कम एज ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 2 2 3 1 2। करेक्ट है, सबका सेम है। बढ़ो आगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन कंफर्म करो। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये क्वेश्चन है। द आंसर इज 1/2 1/2 -1/2, फिर से 1/2, सेकेंड रो -4 +3 -1, थर्ड रो 5/2 -3/2 1/2, एकदम सेम है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन कंफर्म करो, क्वेश्चन कंफर्म करो। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, सही है। एंड द आंसर इज 3 -1 +1 -15 6 -5 5 -2 +2। करेक्ट है, वेरी गुड। जिन लोगों का है बहुत 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 वेरी गुड। तो एक चीज़ आपने देख लिया, अगर एडजॉइंट का मेथड आपके ब्रेन में एकदम क्लियर है, एडजॉइंट का मेथड और कैसे स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्लियर है, तो एडजॉइंट में तो आपसे इंशाल्लाह गलती नहीं होने वाली। एडजॉइंट से आप इन्वर्स डायरेक्ट निकाल लोगे, आई होप कर लेंगे, है ना। तो वो चारों क्वेश्चन जो आपने घर से एडजॉइंट से करके लाए, अब उन चारों क्वेश्चन क्या हो गया आंटी? अब बाद में चेक करो क्या किस में क्या आ रहा है। 1/7 कौन सा वाला क्वेश्चन? नहीं 1/7 नहीं, कुछ रॉन्ग हुआ है बेटा उधर। डिटर्मिनेंट देख रहे दूसरे का कितना है? तेरा 7 कैसे आ गया? हाँ, ये क्या गलती करी तू? इधर आ, इधर आ, एकदम सिली मिस्टेक। 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस, इधर माइनस कैसे आ गया? और 4 - 3 कितना आएगा? 1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट खाली करेक्ट कर ले, बाकी सब ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान दो थोड़ा, वरना बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यही 4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। स्टार्ट करो बेटा। अब सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा। तुम लोग थोड़ा इसमें कच्चे हो तो ज़रा ध्यान से देखो पक्के कैसा होने का। सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट को कुछ नाम दिया है नाम, हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लेट ए। व्हाट इज द मैट्रिक्स? सॉरी 1 2 2 -1। अब कभी भी हमेशा इन्वर्स निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं कि इन्वर्स निकलेगा भी या नहीं। तो लेट अस फाइंड आउट दी डिटर्मिनेंट। कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 2 2 -1, 1 इंटू -1 बोलो -1, 2 2 ज़ा बीच में माइनस, -1 -4 -5। 0 आया क्या बेटा? 0 नहीं आया मतलब बोलो ए इज़ नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर है मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे याद है ना?
पहली लाइन क्या लिखते थे, याद कर, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट लाइन क्या लिखते थे हम लोग, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। और यही तो इन्वर्स का डेफिनेशन था ना, कि किसी मैट्रिक्स को एक दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कि आंसर में क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो दूसरा मैट्रिक्स रहता है वो क्या कहलाता है, इन्वर्स। ये देखो उधर चेक भी किए थे हम लोग, मैट्रिक्स को इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए थे, क्या आया था अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था। तो रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप क्या होता है, ये लिखना, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। अभी A की जगह क्या करेंगे बोल, उसकी वैल्यू रखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 1 2 2 -1। A इनवर्स पता करना है, आई बोल क्या रहेगा जल्दी, 1 0 0 1। 2/2 का लेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ये वही है ना, ये पिकनिक में आया था जो, इधर आ इधर आ जा चल इधर देख, बहुत हार्ड है, तहसीन टीचर की उड़ा रहा था मालूम ये देखो मैट्रिक्स ए क्या है बेटा, 1 2 2 -1 और आई क्या है 1 0 0 1। अब इसके बाद क्या करना होता था जल्दी बताओ, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और ये मैट्रिक्स को किस में बदलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर थी जो मैंने आपको बताया था कि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करें तो कॉलम वाइज जाएंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो रो वाइज। लेट्स डू रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कैसे जाना बेटा, कॉलम वाइज। सबसे पहले ये वाले कॉलम में यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ क्या होना चाहिए, है क्या, ज़ीरो करना पड़ेगा। कैसा ज़ीरो करोगे, ऊपर 1 है ना, अगर ये 2 होता तो 2 - 2 क्या हो जाता है, 0। चलो करेंगे, किसको चेंज कर रहे हो बोलो, R2। कौन चेंज हो रहा है बेटा, तो R2 चेंजेस टू, कैसे चेंज करें देख, R2 में से माइनस करें, किसको माइनस करें, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। याद आ रहा है सब, याद आ रहा है, कौन चेंज हो रहा है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, R1 को एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद ही कुछ करने का। पहले जो रो या जो कॉलम चेंज नहीं हो रही उसको लिखने का, R1 लिख दो, क्या आएगा देख, 1 2 1 0। अब चेंज करते, तो चेंज करने के लिए R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो रफ करो इधर, 2 से मल्टीप्लाई करो, रफ फर्क। 2 1 जा कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 × 0 0। उसके बाद क्या करना है, इसको माइनस करना है, किस में से, R2 में से। चलो फटाफट माइनस करो, 2 - 2 वेरी गुड, -1 -4 -1 -4 -5, 0 - 2 -2, 0 - 2 कितना होगा, -2, 1 - 0 1। सही है। तो देख पहला कॉलम हो गया, अभी किसकी बारी, सेकेंड कॉलम की। तो सेकेंड कॉलम में पहले क्या करोगे, पहले 1 लाएंगे फिर 0 लाएंगे। तो पहले इस -5 को क्या करना पड़ेगा, 1 करना। -5 को 1 कैसा बनाओगे, बोलो जल्दी, -5 से डिवाइड कर। अगर मैं इसको -5 से डिवाइड कर दूँ, सिंपल है ना, सिंपल है ना, इसको -5 से डिवाइड करूँगा क्या बन जाएगा ये, -5 - -5 +1। तो किसको चेंज कर रहा हूँ वापस में, R2। कैसे चेंज कर रहे बोलो, R2 को -5 से क्या कर रहे बेटा, डिवाइड। तो कौन चेंज हो रहा है, तो R1 को एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर R1 क्या है, 1 2, यहाँ पे R1 क्या है, 1 0। अब इसको -5 से डिवाइड करो जल्दी जल्दी, 0 को -5 से डिवाइड करो, 0 बाय एनीथिंग कितना आएगा, 0, -5 बाय -5 1, -2 बाय -5 बेटा, माइनस माइनस का रहेगा, कितना आ गया, 2/5, 1 बाय -5 -1/5। सही है, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब एक स्टेप बचा है बस, कौन सा, ये 2 को क्या करना है, 0। कैसा करोगे, सेम जैसा यहाँ पे किया था, ये 1 है, इसको 2 कर दो, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। पर अब चेंज कौन हो रहा है, R1। कौन चेंज हो रहा है बेटा, R1। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस, किसको माइनस करे देख, R2 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन चेंज हो रहा है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, R2 को ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे R2 क्या है, 0 1, यहाँ पे R2 क्या है, 2/5 -1/5, 2/5
-1/5। अब R1 को चेंज करते हैं, लेकिन R1 चेंज करने से पहले R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। रफ वर्क करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 × 0 2 1 ज़ा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 × 2/5, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 4/5। 2 × -1/5 -2/5। सही है। अब इसको माइनस करना है, किस में से? R1 में से। चल माइनस कर। 1 - 0 1, 2 - 2, मकसद पूरा हो चुका है। सही है। अभी इसको माइनस करते। 1 - 4/5, बेटा ध्यान से देख। 1 - 4/5 क्या करोगे इधर? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5 -4/5 कितना हो जाएगा ये? 1/5। फिर 0 - 2/5 -2/5। तो व्हाट इज दिस? ये कौन है? I × A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 -2/5 -1/5। I × A इनवर्स क्या आएगा बोल? A इनवर्स। क्या आंसर आ रहा है? 1/5 -2/5 2/5 -1/5। एक मिनट रुको, ये प्लस हो जाएगा ना, ये 0 है, फिर ये बीच में माइनस, और फिर ये क्या है? -2/5। तो माइनस माइनस क्या होएगा बोल? माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में आएगा। सॉरी, अब चेक करो, क्या यही आंसर था? यही आंसर है। ये प्लस में कैसे आया, समझा ना रे? 0 में से माइनस कर रहे हैं -2/5 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या पहले का यही आंसर है सेम? तो मैंने आपको उस दिन क्या बोला था? इनवर्स आप कोई भी मेथड से निकाल लो, एनी मेथड, योर आंसर विल बी सेम। तो आपने एडजॉइंट मेथड से किया तो भी आपको यही आंसर आया, मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया तो भी आपको यही आंसर आया। अब देख, बच्चे बोलते हैं एडजॉइंट मेथड आसान है, मैं बोलता हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन आसान है। नंबर ऑफ स्टेप उसमें देखें, नंबर ऑफ स्टेप इसमें देख लो। ये तो दोनों में करना है, 1 2 3, 3 स्टेप में आंसर आया मेरा। नहीं समझा? ये वाला काम तो दोनों में ही करना है, एडजॉइंट से करो या रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो। कितने स्टेप में आंसर है देख, पहला स्टेप इधर लगा, दूसरा स्टेप यहाँ लगा, तीसरा स्टेप यहाँ लगा, ये आंसर आ चुका है, ख़त्म। तो मुझे ज़्यादा आसान ये लगता है, अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछेगा तो एक एक का माइनर निकालते बैठो, फिर एक एक का कोफैक्टर निकालो, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, उसके बाद इन्वर्स। ये मेरे को थोड़ा लेंदी प्रोसेस लगता है आसान, मैं भी मानता हूँ थोड़ा लेंदी प्रोसेस लगता है, उससे ज़्यादा आसान मेरे को ये लगता है। लेकिन इसकी क्या होनी चाहिए बेटा? प्रैक्टिस। अगर आपको ये नहीं आता है ना, तो भूल के भी इसको हाथ मत डालना। अगर आपको चॉइस दिया है कि जिससे करना है उससे करो, और आपको ये नहीं आता है तो मत करना, इससे एडजॉइंट से करना। लेकिन अगर ये आता है तो पहले इससे ट्राई करो। आंसर लाने से मतलब है 3-4 स्टेप अगर बढ़ भी जाते तो चले, कोई मसला नहीं है कि नहीं। करेक्ट होना चाहिए, मार्क्स पूरा मिलना चाहिए। तो अगर कोई मेथड नहीं मेंशन किया है तो जो मेथड आपको आसान लगता है आप उससे करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अभी सब लोग। मैट्रिक्स को कोई नाम नहीं दिया है तो हम लोग फिर से नाम देंगे। लेट मैट्रिक्स ए, व्हाट इज़ द मैट्रिक्स सी? क्या है मैट्रिक्स? हाँ, 2 - 3 -1 2, यही है, यही है बेटा। 2 - 3 -1 2। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 - 3 -1 2। चलो डिटर्मिनेंट निकालो। 2 2 ज़ा -3 × -1 +3, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस। कितना आ गया बेटा? 4 में से 3 गया, 1 0 है क्या? मतलब ए कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर। गुड, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यहाँ तक का तो कॉमन है। अब क्या स्टेप कंसिडर करनी होती है? देखो, ए × ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ए की जगह पर क्या आएगा? 2 - 3 -1 2 ए इनवर्स 1 0 0 1। सही है। अब चलो इसको करते हैं, इसको भी रो ट्रांसफॉर्मेशन से करें। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे तो कैसा जाना पड़ेगा? कॉलम वाइज। तो इस वाले कॉलम में हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा बेटा? इसको 1। कैसे बनाओगे इसको 1? मत करो, मैं बताता हूँ क्यों। सुन सर, यहाँ -5 से क्यों डिवाइड किए थे? इस रो में एक -5 था, एक 0 था, तो 0 डिवाइड होके 0 बाय -5 0 ही हो गया, और ये डिवाइड होके 1 आ गया। अभी यहाँ पे आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना ज़बरदस्ती, ये तो 1 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? -3/2।
तो शुरू में ही काय को अपॉन वाला लेके आ रहे हो, मत लाओ ना। और एक आसान तरीका है इधर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को प्लस कर दे, 2 + -1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ज़्यादा आसान है ना, डिवीजन से भी बच जाएंगे हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख ध्यान से देख, R1 को चेंज कराओ, किसको चेंज कराओ, कैसे चेंज कराओ, R1 + R2, R1 + R2। बेटा कौन चेंज हो रहा है, R1। तो सबसे पहले R2 को क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देख R2 क्या है बेटा, -1 2 0 1। चलो अभी प्लस करते हैं इसको, तो 2 + -1 प्लस कर रहे हैं, 2 + -1, ये प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 1 1। देख कितनी आसानी से आ गया। -3 + 2, -3 + 2 कितना आएगा, -1। 1 + 0 1, 0 + 1 1। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करें तो कैसे आने का, कॉलम वाइज। तो इधर 1 आ गया। अभी क्या करना है, इसको कैसे करोगे, सिंपल है, ऊपर प्लस कर दो, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। अब किसको चेंज कर रहा हूँ मैं, R2 को। कैसे बेटा, R2 + R1। कौन चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है ना, तो R1 को एज इट इज़ लिख दो। चलो अब करो, R2 + R1 करो, -1 + 1 0, 2 + -1, 2 + -1 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 1। ये कितना मस्त हो गया, अपने आप इधर 1 आ गया। सही है, आगे देख, 0 + 1 1, 1 + 1 2। पहला कॉलम हो गया। अभी दूसरे कॉलम पे आओ। दूसरे कॉलम में पहले यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, ऑलरेडी है। इधर क्या चाहिए, +0 चाहिए। कैसे लाओगे, -1 + 1। कितना इजी क्वेश्चन है। किसको चेंज कर रहे हैं अभी हम लोग, R1 को। कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 + R2। कौन चेंज हो रहा है बेटा, R1। तो R2 को ऐसे ही लिखेंगे, 0 1 1 2। प्लस करो, 1 + 0 1, -1 + 1 दिख रहा है, 1 + 1 2, 1 + 2 3। ये कौन है बेटा, I × A इनवर्स = 2 3 1 2। I × एनी मैट्रिक्स क्या आएगा, वो मैट्रिक्स A इनवर्स = 2 3। यही था आंसर। देख कितनी आसानी से, वो 1 2 3, 3 स्टेप में आंसर। सही है, समझा अच्छे से। तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको लिखो, फिर तीसरा चौथा कराता हूँ, ठीक है। आंसर यही था ना, चेक करो, 2 3 1 2। अभी लग रहा है आसान, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, 3/3 भी करा। अच्छा लेकिन इसका पहले ही नंबर 0 है ना, तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, ये देख, इसका पहले ही नंबर 0 है ना, उसको लिखने की जरूरत है क्या, सीधा ये दो नंबर के लिए 1 और 2। ये तो प्लस में ही रहेगा, ये +1 का क्या हो जाएगा, -1। याद है ना, +1 को छुपाए ऐसा, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9। इसको छुपाए, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, -1 1 - 9 -8 + 2 -5, 8 1 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10। कितना आ रहा है, -2। यही आया सबका, नॉट इक्वल टू 0। A इज नॉन सिंगुलर, A इनवर्स एक्सिस्ट। इतना तो सेम ही है ना, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, ये सब में सेम है। मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी, देखो सब लोग। देखेंगे इधर, पहली लाइन क्या लिखने का बेटा, A × A इनवर्स = I, A × A इनवर्स = I। चलो वैल्यू पुट कर, A की वैल्यू क्या है देख, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ओके, A इनवर्स, I क्या आएगा बोल, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गुड, चलो आगे देखेंगे। अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं इसको। तो कैसे जाना पड़ेगा अपने को, कॉलम वाइज। कॉलम में यहाँ क्या चाहिए मुझे, 1 है क्या, 0। कैसे लाओगे 1 को, वेरी गुड, इन दोनों को चेंज कर दो ना, वो भी चलेगा ना, प्लस माइनस से बच जाओगे। इसको ऊपर लेके आ जाए, इसको नीचे आ जाएगा, 1 अपने आप ऊपर चला जाएगा।
ऐसा नहीं है प्लस किए तो रॉन्ग हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं। हाँ ये 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 3 5, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्लस माइनस से बचना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, इन दोनों को चेंज कर दो, इंटरचेंज, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो प्लस माइनस से बच जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रो 1 को रो 2 के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। कैसा दिखाते हैं इंटरचेंज को, डबल एरो से। तो R1 R2 इंटरचेंज हो रही है, तो पहले तो R3 को एज इट इज़ लिख दो। हाँ पहले R3 एज इट इज़ लिख दो। क्या आएगी R3, 3 1 1 0 0 1, इसको ऊपर लेके जाओ 1 2 3, इसको भी ऊपर लेके जाओ 0 1 0, इसको नीचे लेके आओ 0 1 2, इसको नीचे लेके आओ 1 0 0। ये देखा आगे इधर 1 और अपने आप इधर 0 भी आ गया। फ़ायदा देखे खाली एक्सचेंज करने का, इधर 1 भी आ गया और इधर 0 भी। बचा कौन, ये 3। क्या बनाना है इसको, सिंपल है, ऊपर क्या दिख रहा है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, इजी। किसको चेंज कर रहे हैं बेटा, R3, वेरी गुड। R3 चेंजेस टू, कैसे, R3 माइनस, बोलो R3 माइनस R1, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से। तो पहले तो R3 चेंज हो रहा है ना बेटा, तो R1 और R2 एज इट इज़ लिख दो। क्या है R1 1 2 3, R2 क्या बेटा 0 1 2, यहाँ पे भी 0 1 0 1 0 0। माइनस करने से पहले R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। रफ वर्क करते इधर, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जितना काम मैं ग्रीन मार्कर से करता हूँ ना, ये पेंसिल से करने का, ताकि बाद में मिटा सको आप, वो रफ वर्क है, ठीक है ना। देखो इसमें मत मिटाना नोटबुक में, वरना बाद में पढ़ते बैठोगे तो याद कैसे रहेगा। पेपर में जब करने का ना, तो बाद में पेंसिल से लिखा हुआ रहेगा, मिटा देने का उसको, ठीक है ना। R1 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 3 से। चल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर। कितना हो जाएगा देख, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 × 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 × 0 0। अब इसको माइनस करना है, किस में से, R3 में से। माइनस करो फटाफट, 3 - 3, वेरी गुड, 1 - 6 -5, 1 - 9 -8, 0 - 0 0, 0 - 3 -3, 1 - 0 1। पहला कॉलम हो गया। अभी किसकी बारी, सेकेंड कॉलम की। सेकेंड कॉलम में पहले क्या चाहिए, 1 है, क्या ऑलरेडी है, वेरी गुड। इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। पहले इसको बनाते, कैसा बनाओगे, ये 2 है ना, इसको क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। कौन चेंज हो रहा है देख, R1। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी, R1 चेंजेस टू R1 माइनस। किसको माइनस कर रहे बेटा, R1 में को, R2 को, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से। तो सबसे पहले तो R1 चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग R2 और R3 को ऐसे रखें। यहाँ पर R2 क्या है देख, 0 1 2 0 -5 -8, सही है, 1 0 0 0 -3 1, करेक्ट है। चलो R2 को किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, 2 से। करो इधर रफ वर्क, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देख कितना है ये, 2 × 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0 0। अब इसको माइनस करना है, किस में से, R1 में से। 1 - 0, 2 - 2, 3 - 4, 0 - 2, 1 - 0, 0 - 0, डन। अब कौन, ये -5, क्या करना है उसको, 0। कैसे करोगे, अगर इधर +5 होता तो -5 + 5 ऐड होके कितना हो जाता, 0 हो जाता ना, पर इधर तो +5 नहीं, इधर तो 1 है। कैसे बनाओगे उसको +5, 5 से मल्टीप्लाई करें। तो चेंज कौन हो रहा है बेटा, R3। कैसे चेंज हो रहा है देख, R3 को ऐड कर रहा हूँ मैं, किसमें, R2 में, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करें। माइनस नहीं करना, प्लस करना, क्योंकि ये ऑलरेडी -5 है, तो वो क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए। तो -5 + 5 कितना हो जाएगा, 0। चेंज कौन हो रहा है बेटा, R3। R1 को ऐसे ही लिखेंगे, 1 0 -1 0 1 2 -2 1 0 1 0 0। मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं हम लोग, R2 को।
R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। करो ज़रा इसको 5 से मल्टीप्लाई। 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0। अब फटाफट प्लस करो R3 के साथ। 0 प्लस 0, -5 प्लस 5 0, -8 प्लस 10, बोलो -8 प्लस 10 कितना आएगा? +2। सही है। 0 प्लस 5 5, -3 प्लस 0 -3, 1 प्लस 0 1। सही है। पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। अब बचा कौन? तीसरा कॉलम। तो तीसरे कॉलम में पहले ये 2 को क्या करना है? 1। कैसे करोगे? बोलो। 2 से डिवाइड कर दो तो 2/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप में से कोई सोच सकता है सर 2 प्लस -1 वो भी तो 1 आ जाएगा। हाँ बात सही है। इसको प्लस करोगे ये 1 हो जाएगा, ये बदल जाएगा। देख 0 + 1 0 1 हो जाएगा। तो वो काम मत करो। इसको क्या करेंगे बोल? 2 से डिवाइड। कौन चेंज हो रहा है बेटा? बोल R3। कैसे चेंज हो रहा है? R3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले R1 R2 को ऐसे लिखो। फर्स्ट R1 R2 ऐसे आएगा 1 0 -1 0 1 2 -2 1 0 1 0 0। R3 को 2 से डिवाइड करो। 0/2 0, 0/2 0, 2/2 1, 5/2 5/2, -3/2 -3/2, 1/2 1/2। अभी किसकी बारी? ये 2 और ये -1 की। पहले 2 को चेंज कर दे। अगर इधर पे 2 होता तो 2 - 2 कितना हो जाता है? 0। किसको चेंज करो मैं? R2 को। कैसे? R2 में से माइनस करो किसको? R3 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो R2 चेंज हो रहा है ना बेटा। तो सबसे पहले तो R1 R3 ऐसे आएगा 1 0 -1 0 0 1 -2 1 0, 5/2 -3/2 1/2। अब ध्यान से देखा, R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 0, बोलो 0, 2 इंटू 0 2 1 जा 2 इंटू 5/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 बचा। -3/2 इंटू 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? -3। 2 और 2 कट गया, कितना बचा? अभी फटाफट माइनस करो R2 में से। 0 - 0, 1 - 0, 2 - 2, 1 - 5 -4, 0 - -3, 0 - -3, माइनस कितना आएगा? प्लस हो जाएगा, +3, 0 - 1 -1। सही है। अब खाली कौन बचा? ये -1। क्या करना है इसको? इजीली हो जाएगा। ये -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। कौन चेंज हो रहा है? R1। कैसे चेंज हो रहा है? R1 को प्लस करो किसके साथ? R3 के साथ। तो पहले तो R1 चेंज हो रहा है ना बेटा। तो R2 और R3 को ऐसे रहने दो। 0 1 0 0 0 1 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। चलो ऐड करेंगे फटाफट। R1 + R3, 1 + 0 0 + 0, -1 + 1 -2 + 5/2। ध्यान से देख, -2 + 5/2 क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू -2 -4 + 5 / 2, 5 में से 4 गया, 1/2। सही है। नेक्स्ट देखेंगे 1 + -3/2। तो बेटा ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा? देख प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 2 1 जा 2 -3 कितना आ गया? -1/2। 0 + 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये कौन है? देख व्हाट इज दिस? I इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये सेम आएगा। तो I इंटू A इनवर्स क्या वैल्यू आई A इनवर्स की? 1/2 -1/2 + 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। चेक इट, सेम है क्या आंसर? चेक करो बेटा, आया सेम आंसर। देखो 3/3 का भी हुआ ना आसानी से, थोड़े से स्टेप्स बढ़ गए बस। तो उसमें भी तो माइनर को फैक्टर ज़्यादा निकालना पड़ता है, 9 माइनर 9 को फैक्टर, है कि नहीं? दोनों ही मेथड आसान है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। एडजॉइंट की थोड़ी कम, इसकी थोड़ी ज़्यादा, बस इतना फ़र्क है। समझा अच्छे से? वेरी मच क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। फटाक से लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
आप पहले कर ली रहे, बता देते हैं सर। एक इसमें बीच में जीरो है डिटर्मिनेंट में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 2 और -1 को लिखेंगे बस। 3 - 0 5 - 0 2 × 3 1 × 5 6 - 5 1 सही है। जो स्टेप कॉमन है वो लिख दिया मैंने, अभी अलग वाला कर। हो गया बेटा, चलो बोर्ड पर देखेंगे अभी सब लोग। चलो 3 क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन से किए ना, इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करें, ठीक है, चलेगा ना, चलेगा ना। इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करते। चलो पहले लिखेंगे सिंस a × a इनवर्स इज इक्वल्स टू i। व्हाट इज a बेटा, a क्या है देख, 2 0 a बात नहीं, 5 1 0 0 1 3 into a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 ओके फाइन। बोर्ड पर देखिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे, जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जाते तो रो बाय, यहाँ क्या चाहिए मुझे 1 है क्या, इधर 2 है ना, इधर -1 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 2 + -1 दो में से एक जगह एक आएगा, तो किसको चेंज करो बेटा मैं, कॉलम है ना, इसको चेंज करो मैं C1। कैसे चेंज करो देख, C1 + C3, तो C1 चेंज हो रहा है, इसीलिए C2 और C3 को ऐसे ही लिखेंगे 0 1 1 -1 0 3, यहाँ पर भी 0 1 0 0 0। चलो चेंज करो, C1 + C3, यहाँ 2 + -1 प्लस माइनस माइनस बेटा, 2 - 1 1 5 + 0 0 + 3 1 + 0 0 + 0 0 + 1, इधर 1 आ गया, इधर 0 आ गया। इसको क्या करना है, कैसे करोगे, ये -1 है, +1 कर दो, तो -1 + 1 0 हो जाए। कौन चेंज हो रहा है बेटा, बोलो C3। कैसे चेंज हो रहा है, C3 + C1। पहले C3 को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए C1 और C2 को ऐसे ही लिख दो, 1 5 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0। ओके, C3 चेंज करें, कैसे चेंज करें, C3 + C1, डू इट। -1 + 2 सही है, सॉरी -1 + 1 कितना हो गया रे, 0 0 + 5 5 3 + 3 6 0 + 1 1 0 + 0 1 + 1 ओके, पहली रो हो गई। अभी किसकी बारी, सेकंड। इसके मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आया, उसको देखने के चक्कर में थोड़ा मेरी आंखें स्लिप कर गई। अतुल एजुकेशन फर्स्ट ईयर मेरिट लिस्ट, किसका मोबाइल है, अक्षय भाई, पहले से ग्रेजुएशन में आज ही लगाया नहीं मैंने, ध्यान दे बैठ, छोड़ दोबारा। डन, पहला रो हो गया। अभी किसका बारी, सेकंड रो। सेकंड रो में सबसे पहले किसको करने का बोल, 1 को, है ना ऑलरेडी 1, बहुत अच्छी बात है। अभी क्या करना है, 0। चलो 0 करते हैं, किसको करते हैं, उसको मत करना, क्यों, देखिए इधर देखिए, ये 5 - 5 करो तो 0 हो जाएगा, और ये 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1, तो 0 डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसलिए वाले 5 को चेंज मत करो, इसको
कैलिफाई को चेंज करो। कैसा चेंज होगा देख, इसको माइनस करूँगा किसमें से, इसमें से। कौन चेंज हो रहा है बेटा, C1। कैसे, C1 माइनस C3। C1 को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए C2 और C3 को ऐसे ही लिखेंगे 0 1 1 0 5 6 0 1 0 1 0 2। चलो माइनस करेंगे फटाफट, C1 माइनस C3, C1 माइनस C3, 1 माइनस 0, 5 माइनस 5, 3 माइनस 6, -3 1 माइनस 1, 0 माइनस 0, 0 1 माइनस 2, -1 ये भी 0 हो गया। अभी इस 5 को क्या करना है, 0। कैसे करोगे, बाजू में 1 है उसको 5 कर दो, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। कौन चेंज हो रहा है बेटा बोल, C3। कैसे, C3 में से माइनस कर रहे हैं C2 को, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई कर। C3 चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग C1 और C2 को ऐसे ही रहने देंगे, 1 0 माइनस 3 0 1 1 0 0 माइनस 1 0 1 0। चलो C2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। रफली करो इसको, ये पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 5 1 5 1 5 इंटू 0 5 1 5 इंटू 0। अब इसको माइनस करना है किसमें से, C3 में से। करो, 0 माइनस 0, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 1 माइनस 0 1 ना, 0 माइनस 5 माइनस 5, 2 माइनस 0। पहली रो हो गई, सेकेंड रो हो गई, अभी किसकी बारी, थर्ड रो। तो थर्ड रो में इधर 1 चाहिए था, आ चुका है। यहाँ क्या चाहिए, कैसे लाओगे, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो किसको चेंज करो बेटा, C2 को। कैसे, C2 माइनस C3। कौन चेंज हो रहा है, C2। तो सबसे पहले C1 C3 लिख दो, 1 0 माइनस 3 0 0 1 0 0 माइनस 1 1 माइनस 5। चल ध्यान दे, माइनस करके C2 माइनस C3, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 5 1 माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 0 माइनस 2 माइनस 2। अब खाली ये बचा, ये माइनस 3 को क्या करने का, 0। कैसे करेंगे, यहाँ प्लस 1 है, अगर ये प्लस 3 होता तो माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाता। किसको चेंज करो बेटा मैं, C1 को, R नहीं है C। किसको चेंज करो, C1। कैसे चेंज करो देख, C1 प्लस माइनस नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में, तो प्लस में चाहिए, C1 प्लस C3, लेकिन C से मल्टीप्लाई। तो कौन चेंज हो रहा है इधर, C1। तो C2 और C3 ऐसे रहेगा। व्हाट इज C2, 0 1 0 0 0 1 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5। C3 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 3 से। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 0 0 3 इंटू 0 0 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 3 2 जा 6। प्लस कर दो उसको किसमें, C1। 1 प्लस 0 0 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 3 0 प्लस 3 3 0 माइनस 15, मतलब 0 प्लस माइनस 15 ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 0 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 5। व्हाट इज दिस, आइडेंटिटी ये सेम आएगा बेटा, I इंटू A इनवर्स। क्या आंसर आ रहा है, 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2। ये है हमारा आंसर। क्या यही आंसर आया था उससे भी, एडजॉइंट से। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी क्या हो जाती है बेटा। आई होप सबको एकदम अच्छे से समझा होगा। चलो यार करो, अच्छा इसको कॉपी मत करो, पूरा समझा ना अच्छे से। एक बार सारी स्टेप देखो, एक बार सारी स्टेप वापस से देखो, क्या कैसे किया है, आराम से देखो। और फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते, पूरा कॉपी, ब्लाइंडली कॉपी मत करो। सारी स्टेप को एक बार गो थ्रू करो आराम आराम से, पहले क्या किए, फिर क्या किए, कैसे किए,
और फिर एक बार लिखना चालू किया ना तो फिर मुंडी ऊपर मत करिए, फिर पूरा वहाँ तक जाके लिखिए। करेंगे, ट्राई करेंगे, डू इट फास्ट। पहले पूरा स्कैन कर लो, देख लो इधर क्या हुआ है। थोड़ा फास्ट कर। मैं तो मुझे खुद से करूँगी। खुशबू अच्छी स्टेप याद कर लिया ये फॉर्मूला याद कर लेना एक बार मुंडी उठा के सारे फॉर्मूला याद कर ले क्या क्या चाहिए। अरे बोलते हैं वैसे आपने हम लोग क्वेश्चन है का